नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आज के डेट में। वहाँ पर सर्किट लग गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डेप्ट जीरो करने वाली है। इसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा और हुआ भी। लेकिन खबर उससे भी कुछ बड़ी निकल कर आ रही है कल के डेट में। क्यों बहुत ही क्रूशियल है कल का ट्रेडिंग सेशन सारे शेयर होल्डर्स के लिए। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। बस रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और नहीं मिलेगी तो डिसलाइक करके जाना, लेकिन वीडियो पूरा देखो, 7 से 8 मिनट की, ज़्यादा नहीं। बहुत ही कमाल का कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी चार्ट की बात कर लेते हैं, चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि थंबनेल में बताया कि कल का डेट बहुत ही क्रूशियल धमाका हो सकता है। तो ऐसा क्यों कहा है? तो ये इसलिए कहा गया है, जैसे कि मैं आपको पहले से बता रहा था कि जो लेवल्स थे 20 रुपये 80 पैसे, 20 रुपये 85 पैसे, इसको इस पर एक बार आएगी, इसको टेस्ट करेगी और चांसेस है कि उसको ब्रेकआउट कर दे। आज के डेट में देखिए क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। 5% की जो अपर सर्किट लगी है 20 रुपये 85 पैसे पर। और इसको यदि आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो ये वही लेवल है जिस लेवल पर पहले भी 2 बार स्टॉक प्राइस आकर रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखें, इसने हाई लगाया, उसके बाद कहाँ स्टॉक प्राइस आया 70 रुपये 54 पैसे का। अगेन इसने फिर से कंसोलिडेशन दिया और फिर से अगेन यह इस हाई को इसने टच किया और फिर से प्राइस जो है वह नीचे आ गई थी। लेकिन इस पूरे जो मूवमेंट है, जो पूरा मूवमेंट है, उसमें जो पैटर्न बन रहा था, मतलब कि जो प्राइस एक्शन हम जिसे कहते हैं, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हाई है, अगला हाई से ये नीचे है, ठीक है। ये जो लो है, अगला हाई से ये नीचे है। उसके बाद ये जो लोज बन रहा है, इन लोज से ऊपर बन रहा है। तो ये जो हायर हाइज और हायर लोज जो होते हैं, वो बताते हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, प्राइस में स्ट्रेंथ है और यह ब्रेकआउट दे सकता है। फिर से 2 दफ़ा टच करने के बाद इसने फिर से आज जो क्लोजिंग दी है वह उसी लेवल पर एग्जैक्टली दी है। और अब जो चांसेस है कल जो मार्केट ओपन होगा काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि यदि मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो ये लगभग बहुत समय बाद यह इस लेवल पर आया है। 1 वीक का चार्ट में आपको लगाऊं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है उस लेवल पर कब रहा करता था, तो 2017 के आसपास यह रहा करता था। उसके बाद लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, इन लेवल्स को इसने टच नहीं किया है। और फिर से अब जो है इन लेवल्स को 6-7 साल के जो अंतराल है, उन लेवल्स को फिर से यह अब काटने की कोशिश कर रहा है। और अब इसको काटेगा तो अब बहुत बड़ी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं आप वीकली चार्ट में भी ये 3-4 वीक से लगभग इस लेवल को टेस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने की। 1 डे का चार्ट लगा लेते हैं फिर से। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो है इसने 5% की अपर सर्किट ज़रूर लगाई है, लेकिन क्लोज हो गई है इसी लेवल पर। और अब जो कल मार्केट ओपन होगी तो अब ये देखना होगा कि इन लेवल को यह काट पाता है या फिर से जो प्राइस है वह रिजेक्ट होती है और इस तरह नीचे की ओर, जैसे कि इस 2 दफ़ा इससे पहले भी हो चुका है। यहाँ पर प्राइस नीचे आ गई टेस्ट करके, फिर से यहाँ पर प्राइस नीचे आ गई टेस्ट करके। लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेंथ यह दिख रहा है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार कल के डेट में इन लेवल्स को काट के स्टॉक जो है फिर से ऊपर की ओर अच्छे मूवमेंट हमें दिखा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अंतर्यामी नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ कि मैं सब जानता हूँ। ऐसा मैं कह रहा हूँ प्राइस एक्शन के कारण, क्योंकि इस जब फर्स्ट टाइम इसने इन लेवल्स को काटा था और काटने के बाद जो लो बनाया था, और जो सेकेंड टाइम इसने इस लेवल को काटा और काटने के बाद जो लो बनाया है, इन लोज में आप देखो तो जो पिछला लो था वो अभी हाल के लो से नीचे है। मतलब कि हायर लोस जो है वह हाई होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो इस कारण से और एक बात ये भी होती है कि यदि मल्टीपल टाइम्स किसी रेसिस्टेंस लेवल को प्राइस टच करता है तो ये चांसेस हो जाते हैं कि उस लेवल को यह काट देगा। तो ये तीसरी दफ़ा इसने इसको टच किया है। तो बार बार जो लेवल टच करता है तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वह मतलब कि जो बियर्स के लिए जो स्ट्रेंथ है वह वीकनेस में कन्वर्ट होती जाती है। और चांसेस यही होते हैं कि यहाँ से जो है तीसरी दफ़ा यह ब्रेकआउट दे दे। चांसेस काफ़ी हैं कि कल हमें इन लेवल को तोड़ के एक ऊपर की ओर अच्छी मूवमेंट देगा और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर ऊपर की ओर मूवमेंट हमें अच्छा खासा एक टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो चार्ट की बात होगी। अब थोड़ी और खबरें देख लेते हैं। यहाँ पर यदि हम आज के कामकाज की बात करें तो लगभग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो पाया, क्योंकि अपर सर्किट लग गया। 6,38,82,930 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि लगभग 3,70,00,000 क्वांटिटीज़ डिलीवरी में उठाई गई है। लगभग यहाँ पर 58% की जो डिलीवरी उठाई गई है। तो बहुत यहाँ पर चांसेस हैं कि स्टॉक जो है वह ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया आई
लॉन्चिंग ऑफशोर विंड टेंडर इन दिसंबर, गवर्नमेंट प्रपोजेस 3 साइट एलोकेशन मॉडल्स। और ये खबर भी देखिए पुरानी खबर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त 2023 की है जो अपडेट निकल कर आ रही है। तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पर यह खबर है। क्यों है तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 17 अगस्त को मिनिस्ट्री ने 17 अगस्त को यहाँ पर मिनिस्ट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑफशोर विंड डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने एक स्ट्रेटजी रिलीज़ की थी जिसमें कि जो एरिया को डिटेल करना है ऑफशोर एनर्जी जनरेशन के लिए, एरिया को डिटेल करना है उसके बारे में भी जानकारी दी थी। और जो ऑक्शन मॉडल है टू एलोकेट साइट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी, ऑक्शन मॉडल्स के बारे में भी जानकारी दी थी। और क्या कुछ अपडेट है यहाँ आगे जो स्ट्रेटजी है उसमें MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा है कि 8 जोन ईच ऑफ कोस्ट ऑफ गुजरात और तमिलनाडु उसको आइडेंटिफाई किया गया है ऑफशोर पोटेंशियल विंड एनर्जी जोन्स के लिए, जिसमें से कि 3 डिफरेंट मोड्स रहेगा अवार्ड करने का, मतलब कि जो जोन से उसको बांटने का। और क्या कुछ यहाँ पर बेस रहेगा कि उसको किसने आइडेंटिफाई किया है, गवर्नमेंट ने किया है या फिर डेवलपर ने किया है, क्या सर्वे हुआ है उस एरिया में या फिर नहीं हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डेवलपर के द्वारा। देखिए ऑफशोर की जो खबर है वह इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि जनरली यहाँ पर इंडिया के अंदर ऑनशोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब कि लैंड पर विंड टर्बाइन लगाकर जनरेट किए जाते हैं। लेकिन ऑफशोर जो होता है वह नदी समुद्र में ही के ऊपर जो टर्बाइंस लगाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए जाते हैं, जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी कम एट प्रेजेंट इस तरह के ऑफशोर विंड फार्म्स लगाए गए हैं। सबसे बड़ा जो है वह सुजलॉन ही लगाया है, सबसे बड़ा। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑफशोर में क्या होता है कि जो विंड्स चलते हैं कोई बैरियर नहीं होता है, टाइडल के कारण अच्छी हवाएं चलती हैं और जो समुद्र के ऊपर तो इस कारण से जो एनर्जी जनरेशन होता है उसमें काफ़ी इफ़िशिएंट एनर्जी जनरेट होता है कंपेयर टू लैंड में। लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ सर्विस होती हैं, कुछ खर्चे ज़्यादा लगते हैं उसको इंस्टॉल करने में। इस कारण से पॉलिसीज़ जो है बहुत हद तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं अभी तक। लेकिन जिस तरह से जो 2030 तक का जो टारगेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए अब सरकार जो है पूरा हर संभव प्रयास यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। जो स्टडीज़ की गई है उसमें यह बताया गया है कि अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल है ऑफशोर विंड फार्म डेवलपमेंट के लिए। साउथर्न टिप जो कंट्री का साउथर्न टिप है और वेस्टर्न कोस्ट है। अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडीज सेवरल जोन्स ऑफ द कोस्ट, गुजरात और तमिलनाडु के काफ़ी जो जोन्स है उसको यहाँ पर तलाशा गया है पोटेंशियल ऑफशोर विंड एनर्जी जोन्स के लिए। उसको असेसमेंट किया जाएगा, वेरियस पैरामीटर्स वगैरह को देखा जाएगा। और जो जोन्स और जो साइट्स तलाशे गए हैं MNRE और NIWE के द्वारा, उसमें एस्टिमेटेड जो पोटेंशियल है वह 14 गीगावाट इंस्टॉल्ड ऑफशोर विंड कैपेसिटी है और फर्दर 22 गीगावाट तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर MNRE और NIWE ने जो साइट्स तलाशा है उस जो तमिलनाडु और गुजरात वगैरह के जोन में हैं 14 साइट्स हैं जिसकी की बिडिंग्स होने वाली है। आउट ऑफ इस 13 ऑफ द साइट्स टू बी ऑक्शनड अंडर वन एलोकेशन मॉडल एंड द वन रिमेनिंग साइट अंडर अनदर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्शंस वगैरह जो है, टेंडर वगैरह जो है वह बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं इन ऑफशोर्स के लिए भी। तो इसमें भी सुजलॉन एनर्जी को बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सुजलॉन एनर्जी एट प्रेजेंट सबसे बड़े ऑफशोर लैंड जो ऑपरेट कर रहा है, जो फार्म हाउस है वह सुजलॉन एनर्जी ही ऑपरेट कर रहा है, राजस्थान में है। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स यहाँ निकल कर आ रही है। डेफिनेटली सुजलॉन एनर्जी को बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है और आप बने रहें, वेट करते रहें। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न तो दे ही रहा है, उसके साथ में आप होल्ड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों ही अवधि में अच्छा खासा यह मुनाफा कमा कर दे सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।